हेलो एंड गुड मॉर्निंग जी। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर दूसरा जो हार्मोन जिसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल और रेमिफिकेशंस हैं इन द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल। पर्सनली मैं ये फील करती हूँ कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में हम सब फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में इसके इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन की वजह से बहुत रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, लेकिन एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, एज अ पर्सन हु हैज़ अ कॉमन सेंस, मैं समझती हूँ कि ये सारे हार्मोन्स जैसे स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है इन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डेवलपमेंट में। इसीलिए जब क्लाइंट्स आप मेरे पास आते हैं या दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम सीरम कोर्टिसोल लेवल और सीरम इंसुलिन लेवल्स को भी चेक करते हैं। ऑल्दो इंसुलिन का ताल्लुक भी स्ट्रेस से है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन जो मेन मार्कर है फॉर द स्ट्रेस इन द बॉडी वो सीरम कोर्टिसोल लेवल है। अब ये कैसे हो सकता है कि वही स्ट्रेस एक बच्ची या एक खातून को अफेक्ट कर रहा है और उसके अंदर इतने ज़्यादा हार्मोनल और इतनी ज़्यादा डिजीज़ पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वही सेम स्ट्रेस अगर प्यूबर्टी के या एडोलेसेंस के जो बच्चे लड़के हैं उनके ऊपर उसके कोई इफ़ेक्ट्स ना हो, इसके ऊपर अलग से बात होनी चाहिए। मगर मैं समझती हूँ कि स्ट्रेस जो है वो आजकल के बच्चों की लाइफ में टीन एज से ही इतना ज़्यादा है, इतने ओवरलोडेड हैं बच्चे बाय उनके ऊपर वो प्रेशर्स हैं जो हम जैसे जो हमारे इरा के अंदर हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि स्कूल जाने के लिए मेरे पास माएँ परेशान आती हैं कि बच्चियों के गंज हो चुके हैं बिकॉज उन्होंने डेली उसको ब्लो ड्राई करना है, स्ट्रेटन करना है, बालों को बीबी क्रीम्स लगानी हैं, आर्टिफिशियल आईलैशेस, लेंसेज एंड ग्लॉस। मैं इसमें बच्चियों को कंडेम नहीं कर रही। द जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ सोशल प्रेशर अ किड हैज़ टू गो थ्रू जस्ट टू बी इन द स्कूल। अगर कोई इस लेवल के ऊपर तैयार नहीं हो रहा तब भी जो बच्चे थोड़े से उनके कम्प्लेक्शन डार्क हैं या उनके बाल मुंह पे लेज़र नहीं हुए हुए या वो पॉलिसिस्टिक हैं, बच्चियों के हिर्सुटिज्म की वजह से मेल पैटर्न बाल आ रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, सोशल कंपैटिबिलिटी का बहुत स्ट्रेस है, अच्छा लगने का, फिर पेरेंट्स की तरफ से पढ़ाई के लिए अचीवमेंट्स का, गोल्स का, ज़िंदगी में कुछ करने का, बाहर के स्कॉलरशिप्स लेने का। सो ये सारे स्ट्रेस एक बच्चे के ऊपर किंडरगार्टन से शुरू हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा बैग, एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, बच्चे आपको बहुत सारी न्यू गैजेट्स के साथ लोडेड नज़र आते हैं, उनके पास आईपैड्स हैं, उनके पास आईफोन्स हैं, बट एट द सेम टाइम जो उनकी वर्चुअल दुनिया है वो बहुत क्लोज हो गई है। हमारे वक्त में अगर पूरी क्लास में से 2 लोगों का स्कॉलरशिप लग जाता था तो इट वाज लाइक ओके कि ठीक है 2 लोगों का स्कॉलरशिप लग गया है और बाकी सब लोग जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। अब कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ उतने स्मार्ट नहीं होते। कुछ लोग अपने माँ बाप के, अक्सर बच्चों का जो मसला है कि वो जो करना चाहते हैं, जो उनका पैशन है, पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड देयर पैशंस एंड देयर डिज़ायर्स, बिकॉज पेरेंट्स जो हैं वो अपने एक पुराने इरा में रह रहे हैं, उनके कुछ अपने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ अपना उनका सोच का पैटर्न है कि सक्सेस का क्राइटेरिया ये है, और अगर हमारा बच्चा किसी नए फील्ड में, किसी नई वर्चुअल दुनिया में या कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है या एक्टर बनना चाहता है या आर्टिस्ट बनना चाहता है या वो आईटी की दुनिया में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या वो कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट्स या इंडेवर्स के लिए ऑप्ट करना चाहता है जो उनके पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, या जो क्राइटेरिया बच्चा अपने लिए सोच रहा है वो पेरेंट्स के जो आइडियोलॉजी है उससे मैच नहीं कर रहा, तो इस क्लैश ऑफ आइडियाज़ की वजह से भी मैंने देखा है कि बच्चे अपनी 15, 16, 14 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक लड़के और लड़कियां इंतहाई स्ट्रेसफुल हालात से गुजर रहे होते हैं। उनकी एक अपनी एक वर्चुअल दुनिया है,
उनकी अपनी एक रियलिटी है, उनकी अब एक अंडरस्टैंडिंग है अपनी अगली ज़िंदगी की 20 से 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद की, जो ऑब्वियसली हम जैसे लोग जो अब एज आउट कर गए हैं, हम उनकी सोच को समझने की कोशिश नहीं करते। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ ज़रूर दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छा खिला पिला रहे हैं, उनकी हर मुंह मांगी ख्वाहिश पूरी करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि जवाब में बच्चे उनके ग़ुलाम बन जाएं। और जब बच्चे अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं या अपने किसी ऐसे प्रोफेशन में जाने का या किसी ऐसी कंट्री में जाने का या किसी ऐसी आइडियोलॉजी की डिस्कशन उनके साथ करते हैं जो पेरेंट्स की आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं करती, तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि हम इंक्लूडिंग मी एज अ पेरेंट, हमें भी एक ट्रेनिंग कोर्स की और हमें एक ऐसी ग्रुप मीटिंग की या ग्रुप गैदरिंग की ज़रूरत है जहां हम ये समझें कि बच्चे हमारे पास हमारे ग़ुलाम नहीं हैं। आप उनको अगर फैसिलिटीज़ और गैजेट्स बेशक कम दे दें, आप उनको उतना पैम्पर ना करें, मगर उनको समझने की कोशिश करें, उनके दोस्त बने, उनके साथ डिक्टेटर का सलूक जब पेरेंट्स अक्सर घरों में कर रहे हैं, जाने अनजाने में। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं जानती हूँ कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो जो भी कर रहे होते हैं वो अपने बच्चों के ऑब्वियसली बेस्ट इंटरेस्ट में ही कर रहे होते हैं। किसी भी पेरेंट की किसी भी तरीके से ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ हार्म या कुछ बुरा करे। तो मैं आप लोगों से, अगर किसी को मेरी बात बुरी लग जाए तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे बच्चों के साथ बात की है और मैंने देखा है कि पॉलीसिस्टिक के जो सफ़र कर रहे हैं यंग लॉट जो है, जो 14, 15, 12 साल, या तो वो ब्रोकन फैमिलीज से हैं, फैमिलीज़ के झगड़े हैं, बच्चों के ऊपर सारा स्ट्रेस आता है इन चीज़ों का। फिर हमारे कल्चर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसमें बच्चे जाके स्कूल या किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू अच्छे काउंसलर्स हों उनके पास, जो उनको उस ब्रोकन फेज जिसमें से पेरेंट्स गुजर रहे हैं उसके बारे में समझा सकें। या फिर बच्चों का जो माइंडसेट है वो पेरेंट्स फादर के साथ नहीं मिल रहा होता, या मदर समझ रही होती हैं लेकिन फादर नहीं समझ रहे होते। तो अगर आप अपने बच्चे को समझना नहीं चाहते और उसके साथ आप एक दोस्ती नहीं रखना चाहते और उसके जो फ्यूचर का विजन है उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है बच्चे के लिए बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। और स्ट्रेस वैसे ही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल मीडिया प्रेशर्स, कल्चरल प्रेशर्स की वजह से ये जो जनरेशन है ये पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो मैं अपनी वीडियो की तवज्जुह से सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों पे बेशक प्लीज़ ख़र्चा कम करें, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ख़र्चा करने की, कोई ज़रूरत नहीं है उनको अपनी पॉकेट से ज़्यादा महंगे स्कूलों में पढ़ाने की, लेकिन उनके साथ दोस्ती रखें, उनको अपना दोस्त बनाएं, उनको समझने की कोशिश करें। आप वो दुनिया का वाहिद इंसान होने चाहिए जिनके साथ आपका बच्चा अपनी सबसे स्टूपिड मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को शेयर करे। आप वो इंसान नहीं होने चाहिए कि आपके आने से बच्चा घर में डर जाए। आप वो इंसान होना चाहिए कि आपके आने का बच्चा इंतज़ार करे कि मेरा दोस्त कब आएगा और मैं कब उससे बात करूँगा। तो अपने बच्चे के लिए वो दोस्त और वो कान बन जाएं कि आपके अलावा उसकी किसी और दोस्त की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि अगर आपका बच्चा आपके अलावा किसी और से बात करेगा तो हो सकता है कि उसको कोई गलत गाइड करे, हो सकता है कि वो गलत हाथों में चला जाए, और हो सकता है कि वो अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए अपने जिन फ्रेंड्स में उठ बैठ रहा है, कोई अगर हेरोइन कर रहा है, कोकेन कर रहा है, या कोई भी और छोटे मोटे बच्चे जो आजकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ वो उन बच्चों में शामिल होकर स्मोकिंग या किसी और गलत आदत में पड़ जाए। तो बुनियादी तौर पे मैं जो वीडियो मैंने शुरू की थी, आई होप आप समझते जा रहे होंगे कि सारे जो बड़े बुनियादी मसाइल हैं स्पेसिफिकली हार्मोन्स के,
उनका हमारे घर के माहौल से, स्ट्रेस लेवल से, हमारे घरों में क्या हो रहा है, माँ बाप के झगड़े, फाइनेंशियल क्राइसिस, बच्चों को ना समझने की जो ज़िद होती है, यानी कुछ घरों में दादा दादी नाना नानी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो अभी तक अपनी जो थर्ड या फोर्थ जनरेशन है उनके डिसीजंस कर रहे होते हैं। बच्चों पे डिसीजंस थोपे नहीं, उनको इन्वॉल्व करें, उनसे डिस्कशन करें, उनसे खुल के बात करें, उनकी बात को एज अ दोस्त, एज अ इंसान पहले समझने की कोशिश करें। तो मैं इस वीडियो के तवज्जुद से ये सारे पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी बच्चे और बच्चियों की बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो हेल्दी तौर पे बड़े हों, अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सकें, तो उसके लिए आपको उनके बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी और आपको उनके जो आने वाले 50 इयर्स की जो परसेप्शन उनकी एक बन रही है, सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब, जो अवेयरनेस उनके पास है, उसको आपका बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें, बल्कि आप ये समझ लें कि ये बच्चे हमसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो हमसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छे डिसीजंस कर सकते हैं। तो बजाय कि वो आपको छोड़ के अपने घर से बाहर कहीं बैठें और वो बातें करें, वो बातें उनको आपके साथ करनी चाहिए। तो इस तरह का जब माहौल घरों में होगा तो घरों में स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा, बच्चे अपने पेरेंट्स से खुल के बात करेंगे, उनको अपने करियर में, अपने लाइफ पार्टनर्स चूज़ करने में, अपनी लाइफ का पाथ सेट करने में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, तो स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगे। फिर कुछ ऐसे भी मेरे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं कि अननेसेसरीली पाबंदियां लगानी बच्चों पे, बिला वजह की जो होती हैं पाबंदियां और रिस्ट्रिक्शंस, और बच्चों को हर वक्त चेक करना, उन पे ट्रस्ट ना करना, उनके साथ दोस्ती ना रखना, उनके साथ एक हॉस्टल के वार्डन वाला जो एक तरीका कार होता है, उससे भी बच्चे बहुत स्ट्रेस में आते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने घरों में एक मोहब्बत का, दोस्ती का और प्यार का माहौल बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अब आप बच्चों को किसी चीज़ से रोक नहीं सकते। आप कोई इन्फॉर्मेशन डंडा ज़बरदस्ती करके घर मगरिब के टाइम उनको बुला के, आप बुला भी लेंगे तो वो अपने कमरे में बैठ के वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, उनको हर चीज़ की एक्सेस है। तो आपका मकसद उनको डांट डपट करके पुराने वक्तों की तरह पालना नहीं है, आपका मकसद उनकी करेक्टर बिल्डिंग है। आप उनको इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ दें, इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी तरबियत होनी चाहिए कि वो न्यूयॉर्क चले जाएं या पोलैंड चले जाएं, वो पहले एक अच्छे इंसान हों, इंसानियत का मुजाहरा करें, उनके पास एक अच्छा दिल होना चाहिए, उनके पास अच्छे डिसीजंस करने की चॉइस होनी चाहिए। आप उनको ग्लोबल दुनिया के लिए पालें, सिर्फ अपने लिए नहीं पालें, क्योंकि चार दीवारी में भी अगर आप उनको टोपी बुर्का पहना के कमरे में एक बच्ची को बिठा देंगे तो वो वहाँ से भी पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकती है। तो अपनी बच्चियों को इस तरह से रस्सियों में बांधेंगे तो वो रस्सियाँ तोड़वा के बच्चे बच्चियाँ निकलेंगे और उनकी लाइफ में एक एडिशनल स्ट्रेस क्रिएट होगा, आपकी लाइफ भी ख़राब होगी। अपने बच्चों को खुले जहन से पालें, उनसे दोस्ती करें और उनको समझाएं कि हमें आपके जो अभी जो ग्लोबल इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, और बच्चे टर्किश कल्चर भी देखते हैं, यूरोपियन कल्चर भी देखते हैं, लोग बच्चे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो उनको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी वैल्यूज़ उनके अंदर इतनी खूबसूरती से आपने डाली हुई हो, इतनी मजबूती से डाली हो कि आपका बच्चा अगर कहीं भी चला जाए तो आपको उस पर पूरा यकीन होना चाहिए कि मेरा बच्चा है, मैंने पाला है, और अगर वो कोई डिसीजंस लेगा तो वो बहुत समझदार है। तो आई होप मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही रोशनी डाल दी है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन चूँकि मैं पिछले 15 साल से अपने क्लिनिक में लड़के लड़कियों को, माँओं को, बापों को, इन सारे एक मसाइल से गुजरता हुआ देख रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि कोर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स जो ब्लड में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में लड़कियों में बड़े होते हैं, वो लड़कों में भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और ऑब्वियसली आजकल
अरेक्टाइल डिसफंक्शन जितना कॉमन है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन इतनी कॉमन हो गई है, बच्चों का जो सेक्स ड्यूरेशन है यंग बॉयज़ की या मर्दों की, बिल्कुल सेक्स लाइफ बिल्कुल 50s 40s में ख़त्म हो जाती है, इसमें भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी हैव टू टॉक अबाउट इट ओपनली, दिस इज़ नॉट अ टैबू। आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, मज़ीद क्वेश्चंस छोड़िए ताकि मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करूँ। थैंक यू वेरी मच। आई होप इट वॉज़ हेल्पफुल फॉर एवरीबडी।